हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल माधव व्लॉग्स में। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज का ये वीडियो हमारे उन सभी भाइयों के लिए है जो अभी हाल ही में लोको पायलट के लिए मेंस की तैयारी करना चाहते हैं, जो हमारे साथ टेलीग्राम पे जुड़े हुए हैं और जो हमारे यूट्यूब से भी जुड़े हुए हैं, और जो अभी तक नहीं जुड़े हैं तो वो उनसे ये अनुरोध है कि आप लोग जुड़ जाइए अगर आप लोग मेंस की तैयारी करना चाहते हैं तो। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम ये बताने जा रहे हैं कि हम लोगों को CBT2 मेंस की तैयारी कैसे कैसे करनी है। तो सबसे पहले आपको हम ये बता देना चाहें कि जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस क्या क्या है, सिलेबस में क्या क्या है। सिलेबस में है 30 नंबर की मैथ लगभग आए, क्योंकि कहीं भी अभी तक जो नोटिफिकेशन है उसमें कहीं भी ये नहीं दिया गया कौन सा टॉपिक कितने नंबर का आएगा। तो मैं आपको एक अंदाज़ा बता दे रहा हूँ कि मैथ का जो टॉपिक है वो 30 क्वेश्चन का आएगा, रीजनिंग का जो 30 क्वेश्चन का आएगा, और जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है, ठीक है, वो लगभग 40 नंबर की आ रही है और इसमें कोई टॉपिक आने नहीं है। तो हम लोगों को कैसे कैसे कंप्लीट करना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि आपने अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने ये सारी चीज़ें लगभग साइंस, मैथ, रीजनिंग आपने पहले से पढ़ रखी हैं जब भी आप पहुँचे हैं वहाँ तक। ठीक है, तो इसलिए मैं उस हिसाब से मैं ये बताने जा रहा हूँ कि आप लोग पहले से कंप्लीट कर चुके हैं और आपके माइंड में सब चीज़ें हैं, बस उनको रिकॉल करने की ज़रूरत है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले बता दूं साइंस के लिए मुझे क्या क्या, हम लोगों को क्या क्या पढ़ना है। बेसिक साइंस का जो टॉपिक है, देखिए बेसिक साइंस का जो टॉपिक है, आप चाहें तो SK झा सर की बुक अगर आपके पास है तो उसमें ये सारे टॉपिक मिल जाएंगे आपको, तो वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अभी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन की तरफ से CBT2 के लिए एक बुक आई है जो मैं स्क्रीन में आपके लगा दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप ये बेसिक साइंस का टॉपिक कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लोग कहेंगे NCERT क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि NCERT में सारे टॉपिक विस्तृत रूप से नहीं दिए गए हैं। जो हैं हमारे जितने मेंस में जितने टॉपिक आने हैं ये NCERT में नहीं है, तो इसलिए हम लोग NCERT नहीं फॉलो करेंगे। इनको कोई स्पेशल बुक यही एक दो बुकों से आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आपको कहाँ से करना है, देखिए भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए आप लोग परेशान मत होइए, आप प्लेटफॉर्म की बुक खरीदिए। हम तो ये कहेंगे कि आप किरण पब्लिकेशन की ना लीजिएगा, क्योंकि मुझे थोड़ा सा इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो टॉपिक है वो कमज़ोर दिया है, बहुत कम मैटर है, तो इसलिए आप लोग प्लेटफॉर्म की बुक लीजिए। प्लेटफॉर्म की बुक अच्छी बुक है। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से उतना पढ़िए जितना हम लोग डेली टेलीग्राम चैनल पे जितना टॉपिक दे रहे हैं आपको उतना पढ़िए, और ज़्यादा नहीं है, 5-6 चैप्टर हैं इतने इंजीनियरिंग ड्राइंग से, तो वो आराम से कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था कि 5 से 6 जनवरी तक आप लोगों को, 7 जनवरी तक, ज़्यादा से ज़्यादा 10 जनवरी तक होगा, उतनी तारीख तक आपका इंजीनियरिंग ड्राइंग का सिलेबस फुर्सत हो जाएंगे। इसके बाद फिर हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग बस उतनी ही प्लेटफॉर्म को ही फॉलो कीजिए। ठीक है, और मैथ कहाँ से फॉलो करना, देखिए मैथ आपने जिस टीचर से भी पढ़ी हो, ठीक है, जिस टीचर से पढ़ी उसी से पढ़िए, आप कोई नया टीचर मत पढ़िए। फिर भी अगर आप लोगों को पढ़ना है तो हम आप लोगों के लिए टीचर हैं जो हमारे, बता देना चाहूँगा, एक हमारे यूट्यूब में टीचर पढ़ाते हैं, तो आप लोग प्रकाश सर मैथ यूट्यूब चैनल को फॉलो कीजिए। वहाँ से उनकी प्लेलिस्ट मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप लोग ये जो यूथ पब्लिकेशन की जो उन्होंने कराई 191 वीडियो है, वहाँ से आप लगभग सारे वीडियो कंप्लीट कीजिए। जो मैं टॉपिक दे रहा हूँ वहाँ से आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो मुझे लगता है कि अच्छे से पढ़ाए हैं उन्होंने, बढ़िया से पढ़ाए गए हैं उनके द्वारा। तो उन्होंने यूथ पब्लिकेशन के जो आए थे क्वेश्चन वो सारे कंप्लीट करवाएं। ठीक है, तो वो कर लीजिए वहाँ से। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग संडे एक मॉक लगाने की प्रैक्टिस किया करेंगे, क्योंकि मॉक अगर आपका टॉपिक नहीं भी कोई भी पढ़ा है तब भी आप मॉक दीजिए, उससे आपको एग्ज़ाम हॉल में बैठने का तरीका पता चल जाएगा। ठीक है, और अगली रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है भाई, कुछ नया नहीं है रीजनिंग में। और रीजनिंग आप नहीं भी करेंगे वैसे आप लोगों की तो रीजनिंग तैयार होगी। फिर भी एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो अभी हाल ही में जितने रेलवे एग्ज़ाम ले रहा है, ठीक है, उन सभी के हम लोगों को रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट सारे सॉल्व कर लेने। वैसे अगर सारे वैसे प्रीवियस ईयर आपको लगाने जितने अभी रेलवे ले रहा है तो आपकी रीजनिंग की प्रैक्टिस हो जाएगी। और फिर भी इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, जो टेक्स्ट बुक में जो मॉक दिए हैं चैप्टर वाइज CBT2 के लिए, उनको सारे क्वेश्चन को हम लोग डेली के डेली एक दो वीडियो एक दो टॉपिक के वो हम लोग कंप्लीट करें, क्योंकि 10-10 क्वेश्चन का या शायद 15-20 क्वेश्चन का सेट है, मुझे ध्यान नहीं है।
तो आप लोग उतना एक एक दो अगर सेट कर लेंगे, मुश्किल से 10 मिनट का, 15 मिनट का, 20 मिनट में आपको ख़त्म हो जाएंगे। तो आप लोग वहाँ से कर लीजिए। और दूसरी चीज़ मैंने बताई दी आपको कि प्रीवियस ईयर अगर आप लोग लगा लेंगे तो रीजनिंग की प्रैक्टिस भी होती जाएगी। और मैं कुछ दिन बाद जब थोड़ा सा ये हो जाऊँ फुर्सत थोड़ा सा, तो मैं आपको एक बताऊँगा कि कौन कौन से टॉपिक जो ज़्यादा रेलवे पूछता है वो भी आप वहाँ से बताते हैं। टेलीग्राम में आपको हम बताते जाएंगे कि ये टॉपिक आप लोगों को अब पढ़ने स्टार्ट करना है, ठीक है। और रही बात ट्रेड की, बात कर लेते हैं भाई। ट्रेड की बात हम ऐसे करना चाहेंगे, ट्रेड के लिए आप लोग अभी से मत परेशानी हो। ट्रेड मुश्किल से 15 से 20 दिन में आप लोग पढ़ के पास हो जाएंगे। कुछ खास नहीं है, बहुत नॉर्मल पेपर आता है ट्रेड के लिए, ठीक है। तो ट्रेड आप परेशान मत होइए। 15 जनवरी से मेरा आइडिया है कि मैं 15 जनवरी से आप लोगों को ट्रेड के बारे में स्टार्ट करूँगा। अभी उस पर ध्यान मत दीजिए, जितना सिलेबस है आप सिर्फ उतना कंप्लीट कीजिए, ठीक है। अंत में एक बात आप लोगों से कहना चाहूँगा कि भाई कि आप लोग समझते होंगे कि आज के जीवन में सब लोगों को एक नौकरी की आदत तलाश होती है। आप लोग सब लोग बेरोज़गारी के दौर से गुजर रहे होंगे, तो आपको ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आती होगी। तो मेरा भी अभी मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरा भी यूपी पुलिस में अभी डीवी पीएसटी के लिए चयन हुआ है। तो भाई थोड़ा सा मैं उधर भी बिजी रहता हूँ, क्योंकि आके मैं थक जाता हूँ, रनिंग करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, तो थकान महसूस होती है। तो डेली मैं अपना खुद का टारगेट जो मैं दे रहा हूँ वो डेली मैं खुद नहीं फॉलो कर पा रहा हूँ, मेरा छूट जाता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई मैं भी उसमें प्रयासरत हूँ कि एक नौकरी मुझे मिल जाए, फिर इसके बाद आगे की देखेंगे, ठीक है। तो इस वजह से थोड़ा सा वीडियो जो हो सकता है आप लोगों की बातें जो हमको कम समझ में आती होंगी, अभी माध्यम हम लोगों के बीच का जो चैनल है, बातचीत का चैनल अभी उतना अच्छा नहीं है। तो हम ये आप लोग फिर भी आप लोगों को कोई दिक्कत आती है, कमेंट कर सकते हैं आप लोग। पूरी तरीके से आप लोगों की हेल्प करेंगे। कुछ भी कमेंट करेंगे आपको जवाब ज़रूर देंगे। तो मेरा यही वीडियो है, आप इसी तरीके से आप लोग पढ़िए और अपने छोटे भाई बड़े भाई कुछ भी हमको मानते हो उस पर भरोसा रखिए, आप लोगों को ज़रूर निश्चित सहायता मिलेगी। और मैं पिछली बार का लोको पायलट मैंने आपको बता ही चुका हूँ वीडियो में और भी वीडियो में कि मैंने पिछली बार लोको पायलट इलाहाबाद जोन से मैं फाइनल मेरिट से आउट क्यों हुआ, तो मैं बता देना चाहूँगी। क्योंकि 2017 में मेरा ग्रेजुएशन होता है, ठीक 2017 मेरा ग्रेजुएशन होता है, ठीक उसके जब जून जुलाई से मैं फुर्सत पाता हूँ, तो उसके बाद में मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ, तो इसके बाद तुरंत ही 2018 या जनवरी फरवरी के आसपास वैकेंसी लोको पायलट की मार्च में आ गई थी। इसके बाद फिर जब मैं पढ़ाई स्टार्ट करी तो मुझे उतना नया आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ना है, मेरी हर टॉपिक जो था कमज़ोर था। तो इस वजह से जो मेरा प्री मैंने क्वालिफाई किया, मेंस भी क्वालिफाई कर लिया, साइको भी क्वालिफाई कर लिया, लेकिन जब मेरिट बनती है तो प्री का मेंस का 70% और साइको का 30% मार्क्स, तो साइको का 30% मार्क्स मिला के 100% का जब मार्क्स बनाया जाता है, मेरिट बनाई जाती है, तो उसमें क्या हुआ था, मेरे मेरिट में इलाहाबाद डिवीज़न से पिछली बार शायद 3 या 4 नंबर से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, शायद 69 कट ऑफ गई थी पिछली बार की लोको पायलट की, ठीक है। तो इस वजह से मेरा नहीं हो पाया था, यही है। और फिर भी मैं आप लोगों को ज़्यादा कुछ तो मेरा देखो जो है ओपन है, मैं सब कुछ अपना सही बताता हूँ, मुझे कोई झूठ बोलने की आदत नहीं है। बाकी यूट्यूब पे बहुत सारे लोग हैं जिनको ज्ञान भी नहीं है, कुछ भी नहीं, उन्होंने कोई अचीवमेंट नहीं किया, फिर भी आप लोगों को ज्ञान देते हैं। लेकिन मैं जो आपको बताऊँगा, मेरा जो अचीवमेंट होगा मैं वही बताऊँगा आपको, जो मैंने किया। अभी तक मैंने कुछ वैसा अचीव नहीं किया है, लेकिन जब हो जाएगा तो खुद ही पता चल जाएगा। बाकी आप हमारी बात अगर आपको पसंद आती है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल माधव व्लॉग्स को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू।